हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तेजपाल बीसल स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 2 भोजन के घटक पार्ट नंबर 1 के बारे में बता रहा हूं। बच्चों, पोषक भोजन के संगठकों में शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक पाए जाते हैं। इन घटकों को पोषक कहते हैं। भोजन में पोषक के घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, जल। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में भोजन के पोषक के घटक पाए जाते हैं। भोजन के रूप में पोषक के घटक पाए जाते हैं। किसके रूप में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, रुक्षांश है, जल हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट गेहूँ, चावल, मक्का, आलू, गन्ना, इनमें ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन पाई जाती है सभी दालों में। सबसे ज़्यादा पाई जाती है सोयाबीन की दाल में। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं? सभी दालें। वसा हमें 2 प्रकार से प्राप्त होती है, जंतुओं से और पादपों से। जंतुओं से हमें किस प्रकार प्राप्त होती है? जंतुओं से हमें जो दूध प्राप्त होता है, दूध से हम क्या करते हैं? मक्खन है, घी है, छाछ है, इनसे हम वसा को प्राप्त करते हैं। और पादपों से हमें किस प्रकार प्राप्त होती है? पादपों से हमें जो तेल प्राप्त होते हैं। तेलों से क्या होता है? तेलों से हमें चिकने जो तेल होते हैं, चिकने पदार्थ, उनमें क्या होती है? वसा होती है। विटामिन है, विटामिन हमें हरी सब्जियों में, दूध में इत्यादि में पाई जाती है। खनिज लवण जैसे भाई पत्तीदार सब्जियां हैं, जैसे पालक हैं, फ्रूट्स हैं, जैसे केला है, केले में पोटेशियम पाया जाता है। दूध है, दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। रुक्षांश क्या होते हैं? रुक्षांश पाए जाते हैं जैसे हमारे खाद्य रेशे वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कटहल है, अरबी की सब्जी है, इनमें इत्यादियों में क्या पाए जाते हैं? रुक्षांश के कण पाए जाते हैं। जल है, जल आप जानते ही हो, जल का उपयोग किसके लिए करते हैं? हम पीने के लिए करते हैं, सब्जियां बनाने के लिए करते हैं। जल है तो कल है। अगला है कार्बोहाइड्रेट मंड के लिए परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम परीक्षण कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? हम एक कच्ची सामग्री लेते हैं। कच्ची सामग्री लेने के बाद हम क्या करते हैं? उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें मिला देते हैं। तनु आयोडीन विलयन का मतलब होता है पानी के जैसा। उसमें मिला देते हैं तो खाद्य सामग्री का रंग कैसा हो जाता है? नीला या काला हो जाता है। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में कौन सा लेते हैं हम। जैसे आलू लिया हमने, आलू का हमने एक छोटा सा टुकड़ा काटा, तो उसका क्या करा हमने? खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री होगी हमारी। उसके बाद क्या हुआ? हमने उसके आलू के ऊपर क्या करा? तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें उसके ऊपर डाली। तो उसके बाद में जो हमारा जो आलू जो सामग्री थी, उस खाद्य सामग्री का रंग कैसा हो जाता है? नीला या काला हो जाता है। खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री ले सकते हैं हम। तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें ली हमने, उसके बाद खाद्य सामग्री का रंग कैसा हो जाता है? नीला या काला हो जाता है। हेलो बच्चों, दूसरा परीक्षण है हम करते हैं, प्रोटीन के लिए परीक्षण करते हैं। पहला परीक्षण हमने किसके लिए करा था? कार्बोहाइड्रेट के लिए। दूसरा परीक्षण हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रोटीन के लिए। प्रोटीन को मैंने आपको बताया था, प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सभी दालों में पाई जाती है। खाद्य सामग्री का पेस्ट या चूर्ण लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं? खाद्य सामग्री का पेस्ट या चूर्ण लेते हैं कुछ मात्रा में, फिर उसमें खाद्य सामग्री का पेस्ट या चूर्ण में क्या करते हैं? उसमें कुछ मात्रा में परखनली में डालकर 10 बूंद जल की डालकर हिलाते हैं। कच्ची सामग्री का हमने पेस्ट लिया या क्या लिया? उसका चूर्ण लिया। उसमें क्या करा हमने? उसको एक परखनली में डालकर उसमें 10 बूंदे जल की डालकर उसको हिलाया। हिलाने से क्या होता है? जल की
10 बूंद जल की डालकर हिलाइए ड्रॉपर से। ड्रॉपर आपने देखा होगा जो बच्चों को हम दवाई देते हैं बूंद बूंद, जिससे बूंद बूंद डलती है। ड्रॉपर से, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा पोलियो की जो दवाई पिलाते हैं उससे वो होता है ड्रॉपर। ड्रॉपर से 2 बूंदे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। 10 बूंदे हमने किसकी डाल ली, 2 बूंदे हमने कॉपर सल्फेट विलयन की डाली और 10 बूंद हमने कास्टिक सोडा विलयन के में डाला। तो उसको क्या करा, उसको आपस में हमने मिक्स करा, तो परखनली में जो पदार्थ का रंग होगा वो कैसा होगा, बैंगनी हो जाता है। कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रोटीन के परीक्षण के लिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम करते हैं खाद्य सामग्री का पेस्ट या चूर्ण लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें 10 बूंद उसको एक परखनली में डाल देते हैं। परखनली में डालने के बाद क्या करते हैं, परखनली में हम 10 बूंद जल की डाल देते हैं, फिर उसको हिलाते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं हम 2 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 की डालते हैं तथा 10 बूंदे हम कास्टिक सोडा, जिसका सूत्र होता है NaOH, जिसको कास्टिक सोडे को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। 10 बूंद हम कास्टिक सोडे की डालकर उसमें डालकर परखनली को हिलाते हैं। तो परखनली का रंग कैसा हो, परखनली में जो पदार्थ है उसका रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, बैंगन के जैसा कलर हो जाता है उसका। तो ये मैं आशा करता हूँ बच्चों आपके प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के लिए परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण, ये आपके पूरी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण, प्रोटीन के लिए परीक्षण, अब हम वसा के लिए परीक्षण करते हैं। वसा के लिए परीक्षण को लिए मैंने आपको बताया था वसा किस में पाई जाती है, तेल, मांस, मछली, अंडे, इनमें वसा पाई जाती है। अल्प मात्रा में खाद्य पदार्थ लें। अल्प मात्रा का मतलब थोड़ी मात्रा में, न के बराबर। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। अल्प मात्रा में क्या लें हम, एक खाद्य पदार्थ लें और उसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। कागज़ को सीधा कर देखिए, कागज़ पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। कागज़ पर किसके धब्बे दिखाई देते हैं, तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। वसा के लिए परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ के लिए एक खाद्य पदार्थ, अल्प मात्रा में खाद्य पदार्थ लेते हैं। अल्प मात्रा में खाद्य पदार्थ लेने के बाद क्या करते हैं हम, इसे एक कागज़ पर लपेट कर कूटिए। सबसे पहले क्या करा हमने वसा के परीक्षण के लिए, अल्प मात्रा में खाद्य पदार्थ लिया, उसे एक कागज़ में लपेट कर उसको कूट लिया। उसके बाद में हमने क्या करा, कागज़ को सीधा करके देखा। तो हमने कागज़ को जो सीधा करके देखा तो कागज़ पर कैसे धब्बे हो जाते हैं, कागज़ पर हमें तेल के धब्बे दिखाई देते हैं, तेल की बूंद बूंद सी दिखाई देते हैं।